ये बड़ी खबर आपको बता दें, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। इस पर सबकी नजर बनी हुई थी कि आखिर क्या आता है इस पर फैसला। अदालत ने कहा कि ये अभी अंतरिम आदेश है, इसीलिए संक्षेप में चर्चा की गई है। अदालत ने बताया कि हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बना दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया जा रहा है। जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसमें जज ने ये बड़ी बातें कही हैं। वो कहते हैं कि नगर निगम प्राधिकरण आवारा कुत्तों को उठाने संबंधी दिए गए निर्देशों का पालन जारी रखें। शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। शंकर, जरा डिटेल शेयर करते जाएं जो रीड किया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से आवारा कुत्तों से मामले में पिछले कुछ दिनों के दौरान में लगातार सुनवाई हुई, 14 अगस्त को इस मामले पर जो पिछली सुनवाई हुई थी उस वक्त में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जा रहा है और जिस तरह से इस मामले में जज जो अपना फैसला जो है सुना रहे हैं, तो इस मामले में जिस तरह से जो प्रमुख पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से शुरुआती तौर पे देखा जा रहा था कि दिल्ली एनसीआर तक ये मामला सीमित था, लेकिन अब इस मामले में स्थिति स्पष्ट होती जा रही है कि ये मामला अब सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक नहीं रह गया है, बल्कि अलग अलग जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां तक भी मामला पहुंचा है, क्योंकि इन तमाम मामलों पर आगे भी जवाब मांगा गया। इस बड़ी बात यही है कि शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, बार बार इसी को कहा जा रहा था, इस पर रोक लग गई है, इसे क्लियर करें आप। देखिए, इस मामले में कोर्ट का जो अभी जजमेंट आया है, कोर्ट के द्वारा जो अभी तमाम टिप्पणियां आ रही हैं कि कुत्तों को अनिश्चित काल तक शेल्टर होम में रखने संबंधित जो निर्देश हैं उसको रोक दिया गया है। और इस मामले में जो अभी स्पष्ट तौर पे जो निर्देश दिया गया है कि कुत्तों को अनिश्चित काल तक शेल्टर होम में रखने संबंधित निर्देश को रोका गया है। तो जिस तरह से इस मामले में पहले जिस तरह से एक जो निर्देश दिया गया था और कहा गया था कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए, और शेल्टर होम में रखने का जो पुराना जो पहला का जो निर्देश है एक मामले में, तो इस मामले पर जो 3 सदस्य जो बेंच है बकायदा इस मामले पर और जो अपना जो आगे निर्देश दी है, जो अपना ऑर्डर दे रही है, वो शंकर उसको भी बताएं कि जो पकड़े गए उनको लिए कुछ कहा गया हो। नहीं, अब उसे भी अब धीरे से बाद में जो है इस मामले पर जो कोर्ट का आज का ऑर्डर होगा उसके मुताबिक अब वो तमाम चीजें उसमें बदलाव किया जाएगा। और जिस तरह से आज का कोर्ट जो निर्देश आ रहा है, इस मामले में आज कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि नगर निगम प्राधिकरण आवारा कुत्तों को उठाने संबंधित निर्देश का पालन करें। जिस तरह से इस मामले पर जो एक ऑर्डर दिया गया है कि भाई एमसीडी, जो अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जैसे एमसीडी है, एमसीडी को जो इस मामले पर काफी सख्त जो निर्देश दिए गए हैं। जो जिस तरह से पिछला जो विवाद है, जो डॉग लवर्स हैं, जो काफी ऐसे लोग हैं जो इस मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार इस मामले को लेकर जिस तरह से कई याचिकाएं दायर कर रहे थे, उनका कहना है कि जिस तरह से आवारा कुत्तों को पकड़ने का जो एक निर्देश दिया गया है, शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया था, तो दिल्ली या एनसीआर में इतने शेल्टर होम्स नहीं है जहां पर उसे रखा जाए, और उन जो बेजुबान जो पशु हैं वो कुछ कह नहीं सकते हैं, और जिस तरह से उस पर एक अमान्य व्यवहार हो सकता है। तो इस मामले को लेकर कभी जो एक कहा जा सकता है कि कई याचिकाएं जो हैं वो कोर्ट में दाखिल हुई थी, लेकिन जिस तरह से एक जो पहले का निर्देश है उस निर्देश को जिस तरह से अब कहा जा सकता है कि अब 3 जजों की जो बेंच है इस मामले को लेकर अब जो नया निर्देश जो जारी हुए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, और जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो एक पॉइंट कहा जा सकता है कि कुत्तों को अनिश्चित काल तक शेल्टर होम में रखने का निर्देश को रोक दिया गया है। यानी कि अब कुत्तों को ज्यादा दिन तक शेल्टर होम में नहीं रखा जा सकता है, और इसके साथ ही जो नगर निगम प्राधिकरण है यानी कि एमसीडी है, वो इन कुत्तों को उठाने के लिए संबंधित निर्देश का पालन करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि यह अभी अंतरिम आदेश है, इसलिए संक्षेप में चर्चा की गई है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है। इसका मतलब है कि कई ऐसे, हाँ, एक लाइन में खबर ये है कि जो शेल्टर होम में डाला जा रहा था वो नहीं होगा, और दूसरा ये जो बड़ी बात निकल कर आई है कि जिनको उठा लिया गया है, अगर वो एग्रेसिव हैं, रेबीज से शिकार हैं, तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा, बाकियों को छोड़ दिया जाएगा। ये एक लाइन में खबर अगर आप दर्शकों को समझाएं आप। निश्चित तौर पे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो आपने 2 पॉइंट को बहुत बेहतर तरीके से इसे ब्रीफ किया, तीसरी जो महत्वपूर्ण लाइन है कि ये मामला अब सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक नहीं रह गया है,
सिर्फ ये मसला दिल्ली एनसीआर के लोगों तक सीमित नहीं बल्कि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश तक ये मसला पहुंचा है और वहां भी उन राज्यों को भी बाकायदा इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मसला जो है अब राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है। जिस तरह से इस मामले को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में भी पहले भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, कई जो एनिमल्स लवर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई याचिकाएं दायर हुई थी और इस मामले को लेकर जिस तरह से कई जो ऐसे मामले देखने को मिले थे कि कई आवारा कुत्तों के द्वारा जिस तरह से कई छोटे छोटे बच्चों को काटने की वजह से बुजुर्ग महिला और पुरुष जो है उनको जिस तरह से काटा गया था और खासकर कई ऐसे बच्चों का जो वीडियो जो निकल के सामने आया था, इस मामले की जानकारी कोर्ट को भी दी गई थी और कोर्ट के सामने उन तमाम जानकारियों को साझा किया गया था कि हम अगर कोर्ट आदेश करें तो हम कुछ वीडियोज भी दिखाना चाहते हैं जिसमें कि छोटे छोटे बच्चों पर किस तरह से आवारा कुत्ते जो है हमला करते हैं और कई बच्चों की जान भी चली गई। तो इन तमाम मामलों पर जो एक मीडिया रिपोर्ट्स है उसी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला लेते हुए इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट का एक जो पुराना ऑर्डर था उस मामले पे जब आगे कई और भी याचिकाएं दायर की गई और उसके बाद इस मामले पर आगे मामला उसके बाद 3 जजों की बेंच जो है वो निर्धारित की गई और आज जिस तरह से इस मामले में फैसला सुनाया जा रहा है, कहा जा सकता है कि इस मामले पर अभी थोड़ी देर के बाद पूर्ण तौर पर जो तमाम जो ऑर्डर्स हैं इस मामले पर वो आ जाएंगे और जो बेघर कुत्ते हैं इस मामले में 11 अगस्त वाले आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया गया।